नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के 14-15 पड़ोसी देश हैं। उनमें से हर एक देश के साथ उसके बॉर्डर विवाद है, हर एक देश के साथ सिवाय रूस के। लेकिन कल चीन ने रूस से इस मामले में भी अदावत ले ली है। जी हाँ, और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े शहर पर दावा किया है यहाँ पर चीन ने रूस के। मतलब कि अगर हमें देखें, भारतीयों को देखें, तो हमारे एक निर्जन इलाके पर चीन दावा कर रहा है और हमारा खून जब भी खुल गया। रूस के तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण के शहर व्लादिवोस्तोक पर दावा ठोका है और इसके इम्प्लीकेशन चीन को झेलने होंगे और वो शुरू भी हो चुके हैं। कैसे? जैसे ही कल चीन की तरफ से इस तरह का दावा आना शुरू हुआ, आज ही खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रात बात की है फ़ोन पर। जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस न्यूज़ को भी। तो यानी कि चीन के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है रूस और भारत दोनों से एक समय दुश्मनी मोल लेना। जी हाँ, और आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में मैप में भी समझाऊंगा कि व्लादिवोस्तोक कहाँ है और रूस के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पोर्ट। जी हाँ, और ये शहर भी। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा व्लादिवोस्तोक। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है रूस के लिए? तो इसके दो कारण है। पहला कारण ये कि यहाँ पर बहुत बड़ा नेवल बेस है रूस का, जिसकी वजह से वो आसानी से टैकल कर पाता है प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना को। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि रूस के पास आज की तारीख में करीबन 50 से ज़्यादा बड़े नेवल पोर्ट हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे नेवल पोर्ट हैं जो ज़्यादा समय तक खुले रहते हैं। एक सेवस्तोपोल जो क्राइमिया में है, जो 2014 में एनेक्स किया था। उसे एनेक्स करने का कारण भी यही था, जो हथियाया था यूक्रेन से रूस ने, जो मतलब कि वो पूरा क्राइमिया रीजन था, वहाँ पर सेवस्तोपोल एक पोर्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से। और दूसरा कारण, ये दूसरा पोर्ट है इस समय रूस का, जो लंबे समय तक खुला रहता है सर्दियों में, वरना सब जम जाते हैं बर्फ में, जिसकी वजह से रूस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंड लॉक कंट्री बनकर रह जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण का शहर है रूस के लिए, और रूस इस पर दावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये बात आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। और चीन को भी इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि रूस भी अब चीन के खिलाफ फ्रंट खोल सकता है बॉर्डर पर, क्योंकि रूस और चीन के भी बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जो कभी कभी बाहर आते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि चीन ने ऐसा कदम उठाया क्यों है, क्योंकि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो हुआ क्या, अब से करीबन एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ निकल कर सामने आई कि रूस ने एक अपने बड़े वैज्ञानिक को और पूर्व नौसैनिक कमांडर को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप था कि उसने चीन के लिए कुछ जो बहुत ही सीक्रेट पनडुब्बी रूस बना रहा है, उनके सीक्रेट चुराए हैं, उनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चुराकर चीन को सप्लाई किए हैं। तो इसके बाद जब आरोप लगा चीन पर, तो चीन ने ये रिटेलिएट किया है। और किसके जरिए करवाया है? उनका एक बहुत ही बड़ा मीडिया ग्रुप है CGTN। आपको बता दूं कि जो टोटल हम इसलिए सीरियस ले रहे हैं इस समय चीनी मीडिया को, क्योंकि चीनी मीडिया को जो कह रही है वो सीधा सीधा जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एक मुखपत्र है, जो वो मतलब कि उनकी पॉलिसी होती है वो दिखाई देती है चीनी मीडिया के जरिए। जो ग्लोबल टाइम मतलब कि अखबार के जरिए और ट्विटर के जरिए करता है ना, मतलब कि चीनी प्रोपेगेंडा, CGTN नेटवर्क वो टीवी चैनल चलाकर करता है और उसके एक बहुत बड़े संपादक हैं। उन्होंने ये दावा किया है अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, आप स्क्रीन पर ट्वीट भी देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सीधे सीधे तौर पर दावा है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई कि जो मिंग साम्राज्य के समय में व्लादिवोस्तोक हमारा था और इसे चीन को रूस से वापस लेना चाहिए। तो यानी कि वहाँ भी रूस के खिलाफ जो एंटी रशिया प्रोपेगेंडा है चीन के अंदर भी चलाया जा रहा है। तो इसको लेकर भी अब रूस चिंतित है, क्योंकि वो अकेला पड़ चुका है। मतलब कि ना तो अमेरिका साथ देगा और भारत का भी कुछ डामाडोली हो चुका है, क्योंकि रूस और चीन के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। यानी कि रूस अकेला पड़ा है यहाँ पर। लेकिन इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया। कैसे? अब भारत को रूस और चीन को दूर रखने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, अगर भारत और चीन का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो रूस कह तो देगा कि हम दूर हैं, मतलब कि हम दोनों के बीच में नहीं पड़ने वाले, लेकिन धीरे धीरे पीछे पीछे से मतलब कि रूस चीन को हथियार भी सप्लाई कर सकता है, क्योंकि रूस सामना कर रहा है इस समय सबसे बड़े क्रैश क्रंच का। रूस के पास पैसों की कमी है, वो हथियारों के पैसों के लालच में हथियार या जो हथियारों में यूज होने वाली मिसाइलें या गोला बारूद सप्लाई कर सकता है चीन को। ये भारत के लिए एक बड़ा इशू बन सकता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। चीन खुद अकेला पड़ता जा रहा है और एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार होता दिख रहा है, जिसमें रूस शायद चीन के साथ ना जाए। इस तरह की अगर बयानबाजी चीन की तरफ से आती रही तो लंबे समय तक ये देखने को आपको मिल सकता है। यानी कि भारत के लिए एक अच्छी बात है, और भारत और रशिया के संबंध है वो और भी आने वाले समय में बेहतर होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि
पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हुई है ये बहुत ही अहम बातचीत थी। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी, क्योंकि ठीक जब जैसी रूस में वो आपको पता होगा कि नया रिफॉर्म आया कि 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं पुतिन, तो उसके बाद तुरंत जो पहला कॉल है वो भारत को किया गया। आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रशिया के लिए। तो आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।